हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं नहाकर आ गई हूँ और मैं अपने बाल सुखाने के लिए उसमें क्लचर लगा रही हूँ कि जल्दी से सूख जाए। और फिर मैं उसके बाद खाई खाना। तो खाने में मेरे लंच में था लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल, उसमें ऊपर से मैंने नींबू डाल दिया और सलाद। और उसके बाद लहसुन साफ़ करके रखी और अदरक, क्योंकि मसाला पीस कर रखना था। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिर्चियों को धुल दिए हैं, क्योंकि इसका अचार बनाना है तो इसकी डंठल भी निकल गई। और उसको बीच से चीरा लगा दिया, मतलब कट कर दिया। और उसमें नमक और ढेर सारा नींबू का रस डालकर उसे मिला दिया। और मिलाने के बाद उसे कुछ देर के लिए रेस्ट के लिए रखना है, तो क्योंकि उसमें अच्छे से रस वगैरह अंदर तक पहुंच जाए। और यहाँ पर उड़द की दाल है तो इसे भिगा कर रखा था, क्योंकि इसके बनाने थे आज उड़द दाल के बड़े। तो यहाँ पर उसी का मसाला है और इसी मिक्सी के जार में हमने वो लहसुन अदरक वाला भी पेस्ट बनाया है, तो उसी में मसाला भी इसका पीस लिया। और उसके बाद यहाँ पर मसाला और दाल को मैं मिक्स कर रही थी अच्छे से। तो वही मैं पूरी ताकत लगा के मिक्स कर रही हूँ कि अच्छे से थोड़ा फ्लफी फूले फूले से बड़े बने। और बीच बीच में मेरी बहन और उसका बच्चा आ जाते थे तो मैं उनसे बातें करने लगी थी। तो फिर मेरा धीरे धीरे काम भी होता रहता है किचन में और उनसे मेरी बातें भी होती रहती हैं। तो ये तो सबका रहता है, जिनकी बहन है तो लगता है थोड़ा देर बात कर लो, और ससुराल वाली हैं तो और रहता है उनका कि अभी हैं फिर चली जाएंगी। तो फिर बस फ़ोन ही तो हमारा ज़रिया होता है एक दूसरे से कांटेक्ट करने का। फिर यहाँ पर मैंने उसमें धनिया पत्ती कट करके डाली और मैं गरम मसाला उसमें डाली और थोड़ा सा मैंने डाला था सोडा। तो आप लोग क्या क्या डालते हैं बताइएगा ज़रूर। तो यहाँ पर अभी मैंने गरम मसाला अब डाला। तो मैं कुछ भी चीज़ें होंगी ना, मेरे हाथ में अगर नाइफ़ होती है तो मैं उससे डालने लगती हूँ। फिर मैंने नाइफ़ से नहीं डाला, मुझे लगा नहीं नाइफ़ से पता नहीं चलेगा, गरम मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा डालनी होती है। तो फिर मैंने उसे ढक्कन में डाला और उसके बाद मैंने नमक ये टेस्ट किया कि नमक तो डाला नहीं है ना अभी। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट करने के बाद उसमें नमक डाला। तो नमक तो ऐसे होता है कि पहली बार में अगर हम डालते हैं तो कम या ज़्यादा हो ही जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम डालो, बाद में टेस्ट करने के बाद एक बार जब कुछ भी चीज़ें बनाएं वो निकल जाए तो उसे टेस्ट कर लो और फिर डाल दो। तो फिर मैंने उन सब चीज़ों को मिक्स किया अच्छी तरीके से, जिसमें से अब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर सब मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। और मेरी बहन थी ना, तो अम्मी ने बोला कि ऐसे करो कुछ बना लो। तो अम्मी का तो रहता है ना, हमेशा हर माँ यही सोचती है कि अगर बेटियाँ घर में हैं तो बनाओ खाओ इंजॉय करो। तो सबके घरों में ये सब चीज़ें होती रहती हैं और बहन घर में रहती है तो एक अलग रौनक रहती है। और फिर थोड़ा सा मुझे मसाला कम लगा तो मैंने मसाला और नमक और उसमें ऐड कर दिया। और फिर मैंने कढ़ाई रख के उसमें तेल गरम करने के लिए रख दिया, जिससे जब तक तेल गरम हो। तो तेल गरम हो चुका है और यहाँ पर मेरे बड़े डलने लगे हैं। तब तक मैं जाके थोड़ा फ्रेश क्लीन वगैरह हो गई। तो ये इवनिंग टाइम पे हो रहा है और थोड़ा जल्दी से बना लो ना तो सब लोग खा लेते हैं। तो स्नैक वगैरह अगर घर में कुछ भी बनता है तो उसकी ड्यूटी मेरी ही होती है और वो हमेशा से होती है, मुझे ही बनाना होता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो धीरे धीरे करके मेरे बड़े बन रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि थोड़ा बड़े साइज़ में बनाते हैं, बाकी मेरे से बहुत बड़े साइज़ में नहीं आता। एक बार एक अंकल के यहाँ से बड़े आए थे, वो इतने बड़े थे कि मतलब जितने कि समझ लीजिए मेरे 2 होंगे, वो एक साइज़ में था और काफ़ी बड़ा था। तो वो मेरे से नहीं बनते हैं बहुत बड़े। और मैं धीरे धीरे ना काम भी करती रहती हूँ और अगर गंदगी होती है तो उसे मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन भी करती रहती हूँ। तो क्लीन अच्छा लगता है। और फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से बड़े पक रहे हैं और इनके साइज़ भी आप देख सकते हैं मीडियम ही होते हैं। तो आप लोग कितनी साइज़ के बनाते हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो लाइक किया करें। और मेरे चैनल में अगर नए हैं आप तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आपको मेरी अपडेट फिर मिलती रहे दोबारा और आपकी और मेरी एक अलग बॉन्डिंग हो जाए, जिससे हम एक फैमिली बनते हैं। हम अपनी कुछ चीज़ें शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन अगर हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, तो उससे ये होता है कि मेरी किसी भी चीज़ की अपडेट आपको तुरंत मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि मेरा क्या चल रहा है। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा बड़े बड़े बनाए और उसके बाद ये मैंने गोल गोल डाल दिए पकौड़े जैसे। तो मेरी बहन बोल रही थी तुम उसी को मत करते रहो, ऐसा करो कि गोल गोल पकौड़े बनाओ। और सच में ना ये वाले टेस्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे दोनों टाइप के डाले, कौन क्या खाता है, क्योंकि अगर उड़द दाल के बड़े के नाम से बन रहे हैं ना, तो ये रहता है कि बड़े ही खाने हैं सबको। तो मुझे लगा हम 2 बहन तो खा लेंगे वो। और फिर यहाँ पर टमाटर की चटनी बनी। तो इस टाइम पे ना इतने रेड रेड टमाटर नहीं आ रहे हैं, तो उसका कलर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये मेरी बहन ने बनाई थी। और यहाँ पर मेरे बड़े बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबने खाया, सबने एंजॉय किया। और उसके बाद सबके खाने के बाद मैंने भी अपनी प्लेटिंग की और मैंने भी खाया। तो मैंने चटनी और थोड़ा सा प्याज कट करके खाया। फिर सब काम निपटाने के बाद जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि अब मिर्ची के अचार में मसाले तो डालना ही होगा। तो मिर्चियाँ रखी थी नींबू में भीग के, आपने देखा होगा पहले। तो अब उसमें मसाले भरने लगी मैं। तो ये अचार मेरी बहन बना रही थी, लेकिन बोली कि ये काम तुम कर लो, तो मैंने कर दिया। और मिर्ची का अचार तो बहुत टेस्टी लगता है सबको, मार्केट का हो या घर का, सब बहुत शौक से खाते हैं। तो मेरी बहन बना रही थी क्योंकि उसका बहुत दिनों से मन था। तो अम्मी ने बोला तुम बना लो और अपना ले जाना। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैंने मसाले उसमें लगा दिए हैं। और बस इसमें फिर उसके बाद एक ही चीज़ बची हुई थी कि इसको जिस बर्तन में जिस भी चीज़ में रखना है उसमें ऑयल डाल के और फिर इसे बंद करके रखते हैं। तो उस चीज़ की तो मेरे पास वीडियो है नहीं। और यहाँ पर फिर उसके बाद रात में बने, तो ये हमारे यहाँ पर बंडे बोलते हैं इसे। तो उसकी सब्ज़ी बनी, तो ये उसे फ्राई करके रख लिया गया है। और यहाँ पर उसका बनना भी स्टार्ट हो गया। तो ऑयल डाल के उसमें सारे मसाले रेडी हैं। तो मसाले डाल के और फिर मसाला पकाया गया। और फिर बाद में और सब्ज़ी बनाने की मैंने पूरी क्लिप नहीं ली है। तो ये सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरी अम्मी बहुत अच्छे से खाती हैं। फिर रात में मैंने खाना खाया और यहाँ पर दोनों भाई मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैं इनको देख रही थी, क्योंकि खेल खेल में ना ऐसा होता है कि बच्चों को चोट बहुत जल्दी लगती है। तो वही चीज़ बहुत डर लगती है। और यहाँ पर मोइन को मैंने बोला कि दादाजी की स्टाइल में चलो। दादाजी कैसे चलते हैं? तो उसके दादाजी ऐसे नहीं चलते, मैं बोल रही थी। तो शम्स और मोइन दोनों भाई ऐसे झुक के चलने लगे और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। दोनों बच्चों को देखो ना ऐसे खेलते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अपने घर में है, बहुत मिस भी करती हूँ इन दोनों को मैं। और यहाँ पर फिर ये मैं चाचा बोलूँगी इनको अभी, लेकिन ये हमें बचपन में पढ़ाए हैं, हमारे टीचर थे। और इनका मिजाज, इनका नेचर जो भी बोले बहुत अच्छा है। और ये हम लोगों को बहुत दिल से मानते हैं और मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।